नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज हरियाणा से एक बड़ी खबर आई है। 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कौन विधायक हैं? वही हैं जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है राज्यसभा के चुनाव में। तो ये बड़ा एक्शन लिया है। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी इस तरह के कड़े एक्शन के लिए नहीं जानी जाती है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस ने ये स्टेप ले लिया। हमारे साथ मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुशील मानव जी हैं, वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। सर क्या खबर आ गई है? धमाकेदार खबर आप लेके आए हैं, बताइए ना। अभी कुछ मिनट पहले ही कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें ये लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के 5 विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 नाम है जो आप अभी ले चुके हो। नारायणगढ़, सडोरा, रतिया, पुनाना और हथीन के विधायक, जिनमें आप शैली चौधरी, रेणु बाला, जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, इनके सबके नाम दिए हुए हैं। और इसमें स्पष्ट किया गया कि कार्रवाई अनुशासन समिति की सिफारिश तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति के उपरांत की गई है। इससे पहले मैं बताऊं कि सुबह मुझे कहीं से सूचना थी, तो मैंने बात की थी इनसे, राव नरेंद्र सिंह से। तो मैंने मैसेज किया तो उन्होंने उस वक्त नहीं उठाया था, मगर अभी कुछ करीब 2-2.5 घंटे पहले उनका फ़ोन आया था। तो तब उन्होंने बताया था कि आज हम जो है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देंगे और शाम को हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है पार्टी की 4 बजे। तो ये लगभग अभी करीब 15 मिनट पहले ये लेटर आया है। तो वैसे तो ये एक्सपेक्टेड था, जैसे आप हमें पहले से लग रहा था। जब इनको शोकाज नोटिस दिए गए थे, 3 ने अपना नोटिस का जवाब में ये लिखा था कि हमने पार्टी के लिए ही वोट डाला है और हमने अपना वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिखा के डाला है। इसमें शैली चौधरी थी और इसमें रेणु बाला और जरनैल सिंह। जबकि जो मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, इन्होंने एक टफ पोस्चर अडॉप्ट किए और उन्होंने सीधी बगावत वाली बात कर ली थी, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई इसका रिप्लाई दिया था। और एक ने तो उनमें से ये भी कहा था क्योंकि हमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो पसंद था, इसलिए हमने उनको दिया। तो ये आज कांग्रेस ने एक फैसला लिया और उसका उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है। तो बड़ा फैसला माना जाएगा सर इसको? जी बिल्कुल। एक तो इससे ये क्लियर हुआ कि कांग्रेस, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इससे पहले 2016 में और फिर उसके बाद 2022 में 2 बार कांग्रेस अपने विधायकों की गलती कहे या जानबूझ के की गई कार्रवाइयों की वजह से इलेक्शन हार चुकी है। तो इस बार हालांकि कांग्रेस जीती है, मगर ये बिल्कुल 0.67% वोट का फर्क रह गया था दोनों के बीच में। 28 वोट थे इनके करमवीर बोध के, और जबकि 27.34 तक वो भी पहुंच गए थे, जो सतीश नांदल, जिनको बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। तो अगर एक आध वोट का और फर्क होता तो ये चुनाव हार चुके थे। और आज जो इन्होंने फैसला लिया है, इससे कांग्रेस ने ये एक संदेश दिया है कि कांग्रेस अब इन तरह की जो अनुशासनहीनता है उसको हल्के में नहीं लेगी। क्योंकि आप ये देखिए ना कि अभी 2028 में भी एक राज्यसभा का इलेक्शन आएगा, तो उस वक्त फिर ये स्थिति दोबारा बन सकती है। तो इसलिए कांग्रेस ने इस बार बड़ा सख्त फैसला लिया है। क्या असर पड़ेगा सुशील जी इसका कांग्रेस पार्टी के प्रोस्पेक्टस पे? जो कांग्रेस असर पार्टी का भविष्य है, सवाल है। हाँ, उस पर क्या असर पड़ेगा और विधानसभा के भीतर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक इन विधायकों की बात है जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया, तो कांग्रेस के लिए तो वो विधायक जा चुके हैं ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी ये फैसला लेते हुए ये समझ लिया होगा कि आगे से
पार्टी हमें कम से कम अगले चुनाव में टिकट नहीं देने वाली है, और कांग्रेस को भी निश्चित तौर पे इनको दोबारा से वोट टिकट क्यों देगी। अब क्योंकि अभी समय पड़ा है, अभी आप हम 2026 में और 29 में अगला इलेक्शन है, इस बीच में जैसे मैंने बताया कि राज्यसभा का भी एक चुनाव है, तो जी अब ये सस्पेंडेड रहेंगे और उसके बाद पार्टी चाहे तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। तो फिलहाल बावजूद सस्पेंशन के अगर पार्टी कल कोई विप जारी करती है तो जो मेरी जानकारी है तो विप उन पर लागू होगा, मगर पार्टी इनको विधानसभा की जो कार्रवाई में सम्मिलित होना होता है, पार्टी अगर किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन पे या जो एक अटेंशन मोशन लाए जाते हैं, उसमें पार्टी तय करती है कि हमारे कौन कौन से विधायक, कॉलिंग अटेंशन मोशन में तो पार्टी तय करती है कि हमारे कौन कौन विधायक को बोलना होगा और किसको कितना समय दिया जाए, क्योंकि पार्टी को टोटल एक समय मिल जाता है, तो उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करके अपने विधायकों की सीनियोरिटी के हिसाब से, बोलने की क्षमता के हिसाब से उनको समय देती है। तो पार्टी जाहिर है कि इनको शायद वो अहमियत पार्टी नहीं देगी अब, क्योंकि वो तो सस्पेंड कर रखा है उन्होंने उनको। तो जहां तक विधायकों का खुद का सवाल है, तो वो तो जब उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट दिया होगा तो ये तय कर लिया होगा कि हम पार्टी के साथ नहीं रहने वाले हैं, या कम से कम हम पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीद आगे से नहीं करेंगे। जहां तक पार्टी के नजरिए से है, कांग्रेस के नजरिए से, तो कांग्रेस ने एक बड़ा संदेश ये दिया है कि इस तरह की अनुशासनहीनता को आगे से गंभीरता से लिया जाएगा, हल्के से नहीं लिया जाएगा। ये संदेश देने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने जी। लेकिन आप कह रहे हैं कड़ा एक्शन ले सकती है पार्टी, कड़ा एक्शन क्या ले सकती है सर? पार्टी निष्कासित, अभी तो सस्पेंड हुए ना, निष्कासित नहीं हुए हैं, दो फर्क हैं। अब आप देखिए कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, जो एक सरकारी अधिकारी होते हैं, अगर उनके तरफ से कोई अनुशासनहीनता या कोई कमी पाई जाती है तो कई बार उनको शोकाज नोटिस के साथ सस्पेंड कर दिया जाता है, मगर उसके बाद जब पार्टी उनके खिलाफ एक प्रोब करती है उसके आधार पर माइनर पनिशमेंट या मेजर पनिशमेंट या दोनों में से कोई भी नहीं, कुछ भी कर सकती है। अब मेजर पनिशमेंट के अंदर निष्कासन भी एक पनिशमेंट होती है उसके अंदर। तो इसी तरीके से जो विधायकों में मामले में भी पार्टी एक नियमित प्रोब, एक तो शुरू में जो डिसिप्लिनरी कमेटी ने करी है ना, वो तो एक उनके जो जवाब दिए गए थे उनको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया और अपने रिकमेंडेशन हाईकमान को भेज दी। मगर एक नियमित प्रोब करके पार्टी किसी तरह का भी फैसला ले सकती है, जिसमें निष्कासित करने का भी हो सकता है, सस्पेंशन वापस लिए जाने का भी हो सकता है। ये बाद में समय बताएगा कि वो क्या करेगी पार्टी इसमें। तो इसको एक बड़ा संदेश हरियाणा भर में जाएगा सर, इससे लगता है आपको? क्योंकि अगला 28 डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि आप ये देखिए कि हरियाणा कांग्रेस में अनुशासनहीनता आज से नहीं, बड़े लंबे समय से देखी जा रही है, और पार्टी को उसका खामियाजा भी हर बार भुगतना पड़ा है। न केवल राज्यसभा चुनाव में, अगर आप देखें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में भी खुल के अनुशासनहीनता देखने को मिली थी। तो उसका भी, हालांकि वो चुनाव एक ऐसा चुनाव था, शुरू में तो सभी ये मान के चल रहे थे, सभी ओपिनियन पोल भी ये कर रहे थे कि कांग्रेस ये चुनाव बड़े आराम से जीत जाएगी, मगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, 5-5 सीटें दोनों ने जीती थी, 46 पे कांग्रेस आगे रही थी, 44 पे बीजेपी रही थी। तो देखा जाए तो स्थिति दोनों में से किसी तरफ भी जा सकती थी, मगर क्योंकि बीजेपी ने चुनाव बड़े अनुशासित ढंग से लड़ा और उसके विपरीत कांग्रेस में अनुशासनहीनता इस हद तक देखी गई कि खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कहते मिले कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मेरी हुड्डा साहब से बात हो गई है और हम आपको नौकरियां जो है कोई मेरिट वोरिट नहीं होगी, हमें कोटा मिलेगा।
तो इस तरह की बातें तीन और विधायकों ने भी कही, कैंडिडेट्स ने भी कही थी। शमशेर सिंह गोगी ने कही थी, नीरज शर्मा ने कही थी, कुलदीप हाँ, ये शर्मा ने काफी कही सुनने थी। में आया। हाँ जी, जी, जी। हाँ जी। चलिए, और अच्छा है आपने बड़ी महत्वपूर्ण खबर दी सर। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।